एमपी के ये वाले मंत्री जी गजब हैं। ये वाले क्यों बोल रहा हूं? ये वाले क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो करते हैं ये कोई नहीं कर पाता है। सरकार में बहुत बड़ा निर्णय करते हैं ऐसा नहीं है, ये खुद को लेकर जो निर्णय करते हैं वो अजब गजब है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के मंत्री और भी गजब हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने अलग अलग संकल्पों के लिए जाने जाते हैं। कभी चप्पल छोड़ देते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं खड़े होकर अभी बुलेटिन पढ़ रहा हूँ, अब मैं इसमें बैठ जाऊँ जहाँ लैपटॉप रखा है और मैं कहूँ नहीं अभी जमीन से नहीं पढ़ूंगा बुलेटिन, मैं पैर नीचे जमीन पर रखकर बुलेटिन नहीं पढ़ूंगा, मैं अब आसन लगाकर बुलेटिन पढ़ूंगा, तो मुझे लोग क्या कहेंगे? अलग टाइप के एंकर हैं अनिल तिवारी, ये जो जमीन से उठे हुए आदमी है। तो इस तरह की बात ही करते हैं। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में लेट जाते हैं तो कभी साइकिल को अपनी सवारी बना लेते हैं। कौन है भाई? ये एमपी के अजब गजब मंत्री ने अब क्या कर दिया है जिसकी वजह से मुझे खबर बतानी पड़ रही है, देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर सीट से बीजेपी विधायक और एमपी सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। एक बार फिर से मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी चर्चा में। मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वो एसी कमरों को छोड़ पार्क में पंखा चलाकर सोएंगे और पेट्रोल बचाने के लिए बाइक से सफर करेंगे। घर जाने की इजाजत दे दीजिए कल हमारे रिपोर्टर को, हम देख लेंगे आपके घर में कितनी एसी लगी। मंत्री जी भेजूंगा कल मैं अपने रिपोर्टर को और आप घर जाने की इजाजत दे दीजिएगा। बस आप इस तरह से पेश करते मिसाल कि मेरे घर में एक भी एसी नहीं लगेगा तो समझ में आता कि आप बहुत गंभीर हैं। खैर, क्या तर्क है मंत्री जी का? मंत्री जी का तर्क है कि एसी चलाने से एक महीने में 400 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कल आपके घर एक बार जाएंगे, अगर आप इजाजत दे देंगे तो, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। इसलिए वो एसी की बजाय घर के बाहर टेंट लगाकर पंखे में सोएंगे। हमारे संवाददाता अनिल गौर ने उनसे तब भी बात की थी जब उन्होंने ये संकल्प लिया था और अब मंत्री जी ने पहली रात टेंट में गुजारी है, तब भी विस्तार ने उसने बातचीत की। मंत्री जी को सुनने का मन आपका कर रहा होगा, कर रहा है ना? मंत्री जी ने क्या संकल्प लिया है, तब क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विस्तार से? सुन लीजिए। सेवक ने कहा कि 1 जून से और 23 जून तक मैं एसी में नहीं रात्रि विश्राम करूंगा, तो गाड़ी 1 जून से और 30 जून तक 4 व्हीलर में यात्रा नहीं करूंगा। सर, 2 संकल्प आपने लिए थे, आज रात टेंट में गुजारी? निश्चित रूप से गुजारी, अच्छी नींद आई, प्रकृति ने साथ दिया। क्वार्टर में के बाहर ऐसे ये पार्क है, उस पार्क में बढ़िया सा मच्छरदानी लगा करके सोऊंगा। ये नियम बाहर जाऊंगा तो वहाँ पे लागू नहीं है, पर जितना संभव है, जैसे मैं अभी यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं एसी के कमरे में ना मिल के बाहर मिल रहा हूँ। अच्छा, गाड़ी में भी नहीं चलेंगे 4 पहिया वाहन में, या अगर शहर में रहेंगे? 4 पहिया वाहन में जब तक शहर में रहूंगा, या शहर में मुझे किसी से मिलने सुख दुख में शामिल होने जाना है तो अपनी ई स्कूटी से, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से जाऊंगा। तोमर जी ऊर्जा मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। मंत्री जी को चिंता है कि एसी से पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। मंत्री जी के कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। ये वही प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं जिन्होंने खराब सड़क होने की वजह से चप्पल पहनना ही छोड़ दिया था। साल 2022 में मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में सड़क बनने में देरी हो रही थी तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया कि मैं चप्पल जूते कुछ नहीं पहनूंगा। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से मंत्री जी को चप्पल पहनाई। अरे इतने बड़े बड़े आदमी जब चप्पल जूता पहनाएंगे तो ये चप्पल क्यों नहीं उतारेंगे, रोज उतारेंगे। जिसके बाद मंत्री जी ने संकल्प तोड़ा था। साल 2021 में मंत्री जी ग्वालियर में बिजली विभाग के दफ्तर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्हें दफ्तर के सामने एक ट्रांसफार्मर के ऊपर घास फूस और कचरा दिखा। मंत्री जी देखकर नाराज हो गए, अधिकारियों को फटकार लगाई और खुद ही ट्रांसफार्मर साफ करने लगे। मार्च 2025 में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पेट्रोल बचाने के लिए लोगों से साइकिल पर सब्जी मंडी जाने की अपील की और खुद साइकिल पर सवार नजर आए। साथ ही मंत्री जी ने लोगों से यह भी कहा कि वो बिजली बचाएं और 1 महीने तक बिना इस्त्री के कपड़े यानी प्रेस करे कपड़े और खुद बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर निकल जाएं। सीधे मुद्दे की बात कुछ नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप पीआर स्टंट ठीक कर लेते हैं। जनप्रतिनिधि अपनी जनता को परेशानियों से बचाने और इन्हें खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह पहल करके वो बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक मिसाल पेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बताइएगा घर में कितनी एसी लगी है।